पिया कमरे में पहुंचकर आरब से कहती हैं, बताइए अब क्या काम है आपको। आरब कुछ देर सोचता है और फिर इधर उधर देखता है। फिर कहता है, वो मेरी आज की मीटिंग की फाइल्स कहाँ रखी है, मुझे नहीं मिल रही। तो पिया बोली, अब मुझे कैसे पता कि आपकी फाइल्स आपने कहाँ रखी हैं। आपके ऑफिस का काम मैं थोड़ी ना देखती हूँ। वह सब तो आप अपने पास ही रखते हो ना। हाँ, पर अब क्या तुम मेरी हेल्प नहीं करोगी उसे ढूंढने में। अरे मैंने कहाँ मना किया, आप याद करके बताओ, आपने आखिर में कहाँ रखी थी। तो आरब बोला, तुम क्या सच में अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करती। अब मैंने क्या कर दिया, कैसे सवाल पूछ रही हो तुम। अगर मुझे याद होता कि मैंने आखिर में कहाँ रखी थी तो मैं सीधा जाकर वहीं से उसे उठा लेता ना। हाँ, लेकिन थोड़ा कुछ तो याद होगा ना। उसके बिना ऐसे इतनी बड़ी जगह में हम कैसे ढूंढेंगे। तो आरब बोला, नहीं, मुझे याद नहीं है। बस वह फाइल इसी कमरे में कहीं है, तुम ढूंढना शुरू तो करो। तो पिया बोली, और आप क्या करोगे। मैं कॉफ़ी पीकर आता हूँ। आरब जाने लगा। पिया ने उसे घूर कर देखा तो आरव वापस कमरे के अंदर आ गया। ठीक है, ठीक है, मैं भी ढूंढ रहा हूँ, अब ऐसे मत देखो। लग रहा है जैसे अभी इसी वक्त खून कर दोगी मेरा। हाँ, अगर कानून में एक खून माफ होता तो जरूर कर देती, पिया ने बड़बड़ाते हुए कहा। तो आरब बोला, क्या कहा, यह तुमने अभी अभी क्या कहा। क्या, कुछ भी तो नहीं। दोनों ऐसे ही बहस करते हुए फाइल ढूंढ रहे थे, लेकिन आरब बस टाइम पास कर रहा था क्योंकि उसकी कोई फाइल खोई हुई नहीं थी। तो मिलेगी कहाँ से। दूसरी तरफ राज ऑफिस में पहुंच चुका था। राधा जी और दादी जी भी अब तक तो काम करके आ चुके थे, वह लोग वापस आ गए। तो आरव वापस ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगा। उसे ऐसे एकदम से तैयार होता देख पिया उसे पूछने लगी, अरे फाइल अभी तक नहीं मिली है, आप उसके बिना कैसे जाओगे। तो आरव बोला, हाँ वो पिया। क्या वो। अरे फाइल मिल गई है, राज का मैसेज आया है। फाइल ऑफिस में ही है तो अब हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो पिया बोली, क्या ऑफिस में ही थी और आप यहाँ 2 घंटे से मुझसे मेहनत करवा रहे हो। तो आरब बोला, सॉरी, मदद के लिए शुक्रिया, मैं चलता हूँ, ठीक है बाय। आरब तुरंत कमरे से बाहर भाग गया। अभी पिया कुछ समझ पाती उससे पहले ही वह वापस आया और उससे बोला, और सुनो, तुम ना अगर जरूरत ना हो तो कमरे से बाहर मत जाना, कमरे में ही काम करना। और अगर जरूरत पड़े तो दादी या माँ के साथ जाना, ठीक है। ओके बाय। और फिर आरब तुरंत भाग गया। पिया को उसकी कोई बात समझ नहीं आई तो उसने चिल्लाते हुए कहा, क्या, पर क्यों। पर आरब उसकी बात सुने बिना ही भाग गया था। लगता है इन्हें पागलपन का दौरा पड़ने लगा है, अजीब अजीब सी हरकतें करने लगे हैं। कभी कभी तो समझ ही नहीं आता कि कहना क्या चाहते हैं। छोड़ो, कोई नई बात नहीं है। पिया खुद से ही बातें करती हुई नीचे जाती हैं। तपन उसे अकेले देखकर उसके पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करने लग जाता है। लेकिन तभी राधा जी पिया को किसी काम से अपने कमरे में बुला लेती हैं। शाम के वक्त मीटिंग खत्म करके राज और आरब दोनों घर वापस आते हैं। घर के अंदर से बहुत हंसने की और बातें करने की आवाज़ आ रही थी। तो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि यह घर पर कौन आया है। और फिर जैसे ही वह दोनों अंदर जाते हैं, अपने सामने खड़े लोगों को देखकर राज के होश उड़ जाते हैं। सामने सोफे पर घर के सब लोगों के साथ नेहा और उसका पूरा परिवार बैठा हुआ था और सब लोग बैठकर हंसी मजाक कर रहे थे। आरब भी उन्हें देखकर खुश हो गया, लेकिन अभी राज की वजह से उसने अपनी खुशी को कंट्रोल किया और छुपाया। राज कंफ्यूजन भरी नजरों से आरब की तरफ देख रहा था। आरब अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर इशारा करता है कि उसे कुछ नहीं पता। पिया उन दोनों को दरवाजे के पास खड़ा देख लेती हैं। वो दोनों को अंदर बुलाती हैं और उन्हें बैठने के लिए कहती हैं। अरे आप दोनों आ गए, बहुत अच्छा किया। सब लोग अभी तुम्हारी ही बातें कर रहे थे राज। तो राज बोला, क्या, मेरी बातें, पर क्यों। अरे भाई, तुम्हारी सगाई है तो तुम्हारी ही बातें होगी ना, सुभाष जी ने हंसते हुए कहा। लेकिन राज ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। उसने उन्हें पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। ये देखकर सबको समझ आ गया कि राज के मन में अभी भी कितना गुस्सा है सुभाष जी को लेकर। लेकिन अभी के लिए किसी ने कुछ नहीं कहा। राज ने राधा जी की तरफ देखते हुए पूछा,
पर यह लोग अचानक से यहाँ क्यों आए हैं बड़ी माँ? राधा जी बोली, अरे तेरी सगाई के लिए आए हैं, मेहमान हैं हमारे। राज को यकीन नहीं हो रहा था कि सबके साथ नेहा भी उसकी सगाई को अटेंड करने के लिए यहाँ आई है। उससे यह बात सोची भी नहीं जा रही थी कि वह नेहा के सामने ही किसी और लड़की के साथ सगाई कैसे करेगा। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। क्या नेहा जानबूझकर यहाँ आई है या उसने मूव ऑन कर दिया है? क्या उसे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे किसी और का होता देख? यह सब क्या हो रहा है यार? नेहा को देखकर भी ऐसा नहीं लग रहा कि वह ठीक नहीं है। क्या वह सच में मुझे भूल गई? तभी आरव उसके कंधे पर हाथ रखता है। क्या हुआ? कहाँ खो गया तू? कुछ नहीं, बस यूं ही। राज ज्यादा कुछ नहीं कहता और सीधे ऊपर अपने कमरे में चला जाता है। राधा जी उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर अविनाश जी उन्हें रोक लेते हैं। राज ऊपर कमरे में खुद को लॉक कर देता है और वहीं दरवाजे के पास बैठ जाता है। उससे अब और ज़्यादा ड्रामा नहीं हो रहा था। वह खुश रहने की और एक्टिंग नहीं कर सकता था। यार, यह सब क्या हो रहा है? पहले तो किसी और लड़की से शादी की बात और अब नेहा के सामने ही किसी और लड़की के साथ सगाई। नो वे, मैं नहीं कर सकता। और नेहा, वह कैसे मान गई यहाँ आने के लिए? उस दिन मैंने उसे इतना कुछ कहा था, लेकिन फिर भी वह और मिस्टर राठौर, वह कैसे मान गए? मुझे नेहा से अलग करके उन्हें सुकून नहीं मिला, जो अब मुझे उसके सामने ही इतना तड़पाना चाहते हैं। राज एक साथ बहुत कुछ सोच रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह काफी देर तक ऐसे ही बैठा रहा। साक्षी और आरव उसे खाने के लिए भी बुलाने आए, मगर वह खाने के लिए भी नहीं गया। तो पिया ने उसका खाना ऊपर कमरे में ही भिजवा दिया था, लेकिन राज ने वह भी नहीं खाया। वह बस ऐसे ही बैठा रहा। काफी कुछ सोचने के बाद उसे बहुत गुस्सा आया और उसने गुस्से में सामने टेबल पर अपना हाथ जोर से मार दिया। खाने की प्लेट भी नीचे गिर गई और सामने रखा फ्लावर पॉट भी गिर गया। राज के हाथ में भी चोट आ गई और खून बहने लगा था, पर उसे इन सब की कोई फिक्र नहीं थी। बहुत सोचने के बाद उसने कुछ फैसला लिया था। वह उठा और अपने कमरे के बाहर आया। हर जगह वह नेहा को ढूंढने लगा। उसने एक वर्कर से पूछा तो उन्होंने बताया कि नेहा मैम को उन्होंने ऊपर टेरेस पर जाते हुए देखा था। यह सुनकर राज जल्दी से सीधा टेरेस की तरफ गया। नेहा टेरेस के किनारे ही खड़ी थी और चांद की तरफ देखते हुए मुस्कुरा रही थी। उसने कानों में हेडफोन लगा रखे थे, शायद वह गाने सुन रही थी। राज धीमे कदमों से उसके पास जाता है और उसके सामने खड़ा हो जाता है। राज को देखकर नेहा मुस्कुराना बंद कर देती हैं और अपने हेडफोन निकालकर साइड में रख देती हैं। राज काफी देर तक उसे ऐसे ही देखता रहता है। जब उसने कुछ नहीं कहा तो नेहा कुछ खाने ही जा रही थी, लेकिन तभी उसका ध्यान राज के हाथ की तरफ गया। वहां पर खून थोड़ा सा जमा हो गया था और थोड़ा अभी भी बह रहा था। खून देखकर नेहा बहुत घबरा गई। उसने तुरंत राज का हाथ पकड़कर देखा और उसे पूछने लगी, ये ये क्या हो गया तुम्हें? ये चोट कैसे लगी तुम्हें और तुमने इसे ऐसे खुला क्यों रखा है? पट्टी क्यों नहीं लगाई? देखो ना कितना खून बह रहा है। तुम सुन भी रहे हो राज? हेलो। राज ने अपना हाथ उससे छुड़ा दिया और फिर अपने दोनों हाथों से नेहा का चेहरा पकड़ा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? राज की बात सुनकर नेहा शॉक्ड हो गई। उसे कुछ समझ नहीं आया कि वह इस बात का क्या जवाब दे। उसे तो यह भी समझ नहीं आ रहा था कि राज को अचानक से क्या हुआ। नेहा खुद को संभालते हुए बोली, तुम ये तुम ये क्या बोल रहे हो? होश में तो हो ना? तो राज बोला, अब तक नहीं था, पर अब सब समझ रहा हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता नेहा। मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ ही रहना है। मैं तुम्हारी जगह किसी और को कभी नहीं दे सकता। मुझसे शादी कर लो प्लीज। राज की बात सुनकर नेहा को अंदर से बहुत खुशी हुई, लेकिन वह किसी भी हालत में अपना प्लान खराब नहीं करना चाहती थी। तो उसने खुद को कंट्रोल किया और सीरियस एक्सप्रेशन के साथ ही बात करने लगी। तुम शायद भूल रहे हो कि परसों तुम्हारी सगाई है किसी के साथ। तुम ऐसे अचानक से मुझे शादी के लिए? तो राज बोला, हाँ जानता हूँ, सब याद है मुझे कि परसों सगाई है मेरी, पर मैं यह सगाई नहीं करना चाहता। मैं उस लड़की को नहीं जानता और जानना चाहता भी नहीं हूँ। मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ रहना है।
तो नेहा बोली, तुम पागल हो गए हो राज। कल तक तो तुम्हें मेरी शक्ल भी नहीं देखनी थी। तुमने कहा था कि तुम्हारी शादी है अगले महीने। हमारे बीच जो था वह सब सिर्फ और सिर्फ बचपना था ना। तो फिर अब क्यों ऐसा कह रहे हो? तो राज बोला, वह सब बचपना नहीं था। बचपन से प्यार करता हूँ तुमसे। तो नेहा बोली, तो फिर वह सब क्या था जो तुमने मुझसे कहा था? मजबूरी थी मेरी, नहीं बता सकता तुम्हें। कैसी मजबूरी? ऐसी भी क्या मजबूरी थी तुम्हारी जो तुम मुझे नहीं बता सकते? मैंने कहा ना, मैं नहीं बता सकता। नेहा भी बोली, ठीक है, तो फिर मैं भी तुमसे शादी नहीं कर सकती। प्लीज नेहा। तो नेहा बोली, पागलपन मत करो। तुम्हारी सगाई है परसों। तुम उसे ऐसे तोड़कर उस लड़की के साथ धोखा नहीं कर सकते। ठीक है, तो फिर लेकिन अगर परसों मेरी सगाई हो गई तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी से इतना दूर चला जाऊंगा कि तुम्हें मेरा नाम भी सुनने को नहीं मिलेगा। सगाई तो तुम्हारी ज़रूर होगी, और वह भी परसों। राज और नेहा दोनों ही फिर झगड़ा करके नीचे जाते हैं। पिया जो एक कोने में खड़ी थी, कब से उन दोनों की बातें सुन रही थी। वो लोग तो चले गए, मगर पिया को अब थोड़ी टेंशन होने लगी थी। वो तुरंत नीचे आरब के पास जाती हैं। आरब कमरे में ही बैठा था और अपना काम कर रहा था। पिया उसके पास जाती हैं। सुनिए, मुझे आपको एक बहुत ज़रूरी बात बतानी है। उसे ऐसे घबराया हुआ देखकर आरब अपना काम साइड पर रखकर और उसकी तरफ देखता है, जैसे बता रहा हो कि वह उसकी बात सुन रहा है। तो पिया आगे कहती हैं, मैं अभी अभी राज और नेहा की बातें सुनकर आ रही हूँ। वह दोनों टेरेस पर लड़ रहे थे। उसकी बात सुनकर आरब चौंक गया और तुरंत टेरेस पर जाने के लिए खड़ा हो गया, लेकिन पिया ने उसे रोक लिया। अरे कहाँ जा रहे हैं? वह दोनों अभी टेरेस पर नहीं हैं, वापस आ गए हैं और अपने अपने कमरे में चले गए हैं। तो आरब बोला, ओह, फिर क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि नेहा तो सब जानती हैं, पर राज बहुत गुस्से में है। उसने कहा है कि वो ये सगाई नहीं करना चाहता, और उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द एक साथ था। तो मुझे बहुत डर लग रहा है कि कहीं वो कुछ गलत ना कर बैठे। आरब बोला, बात तो तुम्हारी ठीक है, पर क्या हमें उसे सब सच सच बता देना चाहिए? आरव बोला, नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। और तुम फिक्र मत करो, राज कुछ गलत नहीं करेगा। वो मेरा भाई है और मैं उसे बचपन से बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो इतना कमज़ोर नहीं है कि कुछ गलत करे। पर फिर भी बात को समझो पिया, यह सब करने का प्लान नेहा का था, और वह तो राज का अच्छा ही सोच रही है। तो हमें उसके प्लान को ख़राब नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हें फिर भी घबराहट हो रही है तो हम राज का ध्यान रखेंगे। बस एक दिन की ही बात है। सुबह से शाम तक ऑफिस में मैं उसके साथ रहूँगा, और घर पर तो सब लोग हैं ही। तो पिया बोली, पर कल ऑफिस क्यों जाना है? मेरा मतलब है कि परसों सगाई है, तो कल ऑफिस जाना ज़रूरी है क्या? ज़रूरी तो नहीं है, पर मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ राज छुट्टी नहीं लेगा। अगर मैं नहीं जाऊँगा तो वो अकेले चला जाएगा। इससे अच्छा है कि मैं उसके साथ ही जाऊँ। पिया भी आरब की बात मान जाती हैं और फिर दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं। सबने डिनर तो कर ही लिया था, तो सब अपने अपने कमरे में आराम कर रहे थे। राज बहुत गुस्से में था। उसका कुछ करने का मन ही नहीं हो रहा था। उधर नेहा भी परेशान थी आज राज के गुस्से को देखकर। पिया को भी बहुत फिक्र हो रही थी। आज जो हुआ उसके बाद वो राज से एक बार बात करना चाहती थी इस बारे में, लेकिन आरब ने उसे रोक रखा था। ऐसे ही सब अपने अपने ख्यालों में खोए हुए थे और थोड़ी देर बाद सो गए। सगाई का दिन। आज तो पूरे कपूर मेंशन को बहुत बढ़िया तरीके से सजाया गया था। पूरा कपूर मेंशन जगमगा रहा था। घर के लोग कोई न कोई काम के चक्कर में इधर से उधर हो रहे थे। थोड़ी देर बाद ही मेहमान आने भी शुरू हो गए थे। राधा जी और अविनाश जी उन्हें वेलकम कर रहे थे। साक्षी तैयार हो चुकी थी। वो भी थोड़ी देर बाद नीचे आती है। साक्षी ने लाइट पर्पल कलर का ड्रेस पहन रखा था, कानों में बड़ी इयररिंग्स लगाई थी और बालों को खुला छोड़ दिया था। वो इस लुक में बहुत प्यारी लग रही थी। जैसे ही राधा जी ने उसे देखा तो वह उसके पास आई और उसकी तारीफ करने लगी। हाय मेरी बच्ची, कितनी प्यारी लग रही है, किसी की नज़र ना लगे। तो साक्षी बोली, अरे माँ, आप भी ना। और भाभी कहाँ है? राधा जी बोली, कौन सी वाली?
बड़ी वाली कि छोटी वाली? अरे माँ, पिया भाभी, मुझे उन्हें अपना लुक दिखाना है और उससे भी ज़्यादा मुझे उनका लुक देखना है। तो राधा जी बोली, मेरी बहू तो इस पार्टी में सबसे ज़्यादा खूबसूरत दिखने वाली है, इसमें कोई शक नहीं। वाह माँ, आप पिया भाभी को कितना प्यार करती हो और इतनी फिक्र करती हो। काश मुझे भी अपने ससुराल में आपकी जैसी ही सास मिले। और सिर्फ मुझे क्यों, अगर सब लड़कियों को आप जैसी सास मिल जाए ना, तो कहीं पर भी कलेश ही ना हो। दादाजी बोली, बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है बच्चा। अगर हम अपनी बहू से उम्मीदें रखते हैं कि वो हमारा ध्यान रखे, सेवा करे और हमारी बात माने और हमें अपने माँ बाप की तरह समझे, तो उसके लिए तो सबसे पहले हमें भी तो उसे अपनी बेटी मानना होगा ना। अगर हमें उसे बहू की नज़रिए से देखेंगे और बेटी बहू में फ़र्क रखेंगे, तो फिर वो बेचारी लड़कियाँ उन्हें अपने माँ बाप जितना प्यार और उनका दर्जा कैसे दे सकती हैं। बात तो आप बिल्कुल सही कह रही हो राधा, लेकिन अभी आप ज़रा टाइम भी तो देखो। सगाई का वक्त होने ही वाला है और बच्चे कहाँ हैं? तो साक्षी बोली, मैं तो यही हूँ पापा। अविनाशी बोले, अरे तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ मेरी प्रिंसेस। और ये क्या, आज तो तुम सच में किसी प्रिंसेस की तरह दिख रही हो। बहुत सुंदर लग रही हो बेटा। थैंक यू पापा। साक्षी भी मुस्कुराते हुए कहती हैं। दूसरी तरफ पिया भी कमरे में तैयार हो चुकी थी। आरब तो कब से तैयार होकर बाहर सारे काम देख रहा था। आरब कमरे के अंदर आता है और उसी वक्त पिया बाहर जाने के लिए दरवाजे की तरफ आ रही थी। दोनों की नज़रें मिलती हैं। आरब पिया को देखकर एक सेकेंड के लिए जैसे सांस लेना ही भूल जाता है, क्योंकि पिया बहुत अच्छे से तैयार हुई थी। वो बहुत सुंदर दिख रही थी। उसने डार्क पर्पल कलर का लहंगा पहना था और कानों में ईयरिंग्स डाल रखे थे और साथ ही बालों को सिर्फ हल्का सा खुला छोड़ा था, बाकी के पीछे से बांध दिए थे। उसकी आंखें बहुत ही खूबसूरती से चमक रही थीं। उसके बाल भी बहुत ही लंबे और चमकदार थे। वह वाकई आकर्षक लग रही थी। आरब उसे ऊपर से नीचे तक देख रहा था। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या बोले, तो पिया ही उससे पूछती है, क्या हुआ आपको, ऐसे क्या देख रहे हैं? तो आरब बोला, हाँ क्या कुछ कहा? मैंने कहा कि ऐसे क्या देख रहे हैं? तो आरव बोला, तुम बहुत ही खूबसूरत हो। तुम्हारी आंखों की चमक और ये शानदार लुक मुझे बहुत अच्छी तरह से प्रभावित कर रहा है। तुम सच में बहुत प्यारी लग रही हो। आरव की बात सुनकर पिया शर्मा जाती हैं। वो धीरे से कहती हैं, थैंक यू। आज आरव भी कुछ कम नहीं लग रहा था। उसने भी पर्पल कलर का सूट पहना हुआ था। आज की थीम जो थी, पिंक एंड पर्पल। वो बोलते हुए धीरे धीरे उसके पास आ रहा था। मुझे नहीं पता ये ठीक है कि नहीं, पर मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मैं तुम्हें देखकर खुद को रोक नहीं पाता। ऐसा मन करता है कि बस तुम्हें ऐसे ही देखता रहूँ। पहले कुछ फर्क नहीं पड़ता था, पर अब जब तुम दूर जाती हो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहता पिया। हाँ, जानता हूँ कि मैं इस शादी को नहीं मानता था, मगर अब मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। पहले तो तुम वो खरूस खरूस बुलाती थी तो बहुत गुस्सा आता था, पर अब तो तुमने वो बुलाना भी बंद कर दिया है और मुझे तो इस बात से खुश होना चाहिए ना, पर नहीं, मैं खुश नहीं हूँ। मुझे अच्छा लगने लगा है तुम्हारे मुंह से मिस्टर खरूस सुनना। तुम ही बताओ, तुमने लास्ट कब? आरब पिया के बहुत करीब आ चुका था। पिया पीछे दीवार से टकरा गई थी, पर आरव दूर नहीं गया। आरव बोल ही रहा था, पर तभी उसका फोन बजता है। पिया ध्यान से उसकी बातें सुन रही थी। आरव बोलते हुए एकदम से रुक जाता है और पिया को सॉरी कहकर अपना फ़ोन कट करने के लिए उसे बाहर निकालता है, पर जैसे ही वो स्क्रीन पर आ रहे नाम को पढ़ता है, उसे बहुत बड़ा झटका लगता है। स्क्रीन पर मुस्कान का नाम फ्लैश हो रहा था। वो तुरंत उसे कट करके वापस अपनी जेब में रख देता है और थोड़ा सा घबरा जाता है। पिया फ़ोन पर मुस्कान का नाम तो नहीं देख पाती, लेकिन आरव को अचानक से ऐसे करता देख वो समझ जाती है कि ज़रूर कुछ परेशानी है। क्या हुआ मिस्टर आरव, किसका फ़ोन है? कुछ नहीं, ज़रूरी नहीं था, पर आप परेशान लग रहे हैं। मैंने कहा ना पिया कि कुछ नहीं है। आरव थोड़ा सा गुस्से में बोलता है, तो पिया डर जाती हैं, लेकिन फिर भी वो शांत रहकर कहती है, आप कुछ कह रहे थे मुझसे, आपने अपनी बात खत्म नहीं की।
आरब कुछ नहीं कहता, वो बहुत कुछ सोचता है और पिया से कहता है, बाद में कहूँगा, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, हम बाद में बात करते हैं, तुम नीचे आ जाना। और फिर पिया से ज़रूरी काम है कहकर बाहर चला जाता है। पिया थोड़ी देर ऐसे ही परेशान रहती है, मगर फिर आरब ने आज उससे जो कहा था वो सुनकर मुस्कुराने लगती हैं और खुश हो जाती है। वो तुरंत नेहा को कॉल लगाती है। नेहा इस वक्त पिया का कॉल देखकर थोड़ा परेशान हो जाती है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई ना। वो तुरंत फ़ोन उठाकर पूछती हैं, हेलो, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तो पिया बोली, अरे अरे शांत हो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ सब ठीक है। पहले तो वेरी सॉरी कि आज के दिन तुम्हें डिस्टर्ब कर रही हूँ। मैं जानती हूँ तुम इस वक्त बहुत बिजी होगी, पर मुझे तुम्हें कुछ बहुत बहुत ज़रूरी बात बतानी है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे अलावा और किसे बताऊँ। क्या बात है? तुम्हारी आवाज़ से तो तुम काफ़ी खुश नज़र आ रही हो। अब बताओ जल्दी, कौन सी बात है? वो बात ये है कि आज जब मैं अभी नीचे जा रही थी तो मिस्टर आरब ने पिया नेहा को सारी बात बताती हैं जो अभी अभी हुआ था। उसकी बात सुनकर नेहा तो खुशी के मारे उछल पड़ी। वो खुश होकर पिया से कहती हैं, इसका मतलब आरब को भी तुमसे प्यार हो गया है, तभी तो उसने तुमसे ये सब कहा, क्योंकि वो तुम्हें खोने से डर रहा है। तो पिया बोली, पर अगर उन्होंने यह सब ऐसे ही कह दिया होगा तो? अरे इतनी बड़ी बातें वो ऐसे ही क्यों कहेगा तुमसे? पर वो बोलने में तो बहुत हिचकिचाहट महसूस कर रहे थे। शायद वो श्योर नहीं है। मुझे लगता है कि उसे तुमसे प्यार है, मगर इस बात का एहसास नहीं है उसे। सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगे तो, लेकिन वो मुस्कान से अटैच हो गया था बहुत कम टाइम में, पर वो इसलिए उसे पसंद करता था क्योंकि वो उसके परिवार की पसंद थी और उसे वो प्यार समझने लगा हो। लेकिन जो मुस्कान ने उसके साथ किया, उसके लिए प्यार पर फिर से भरोसा करना बहुत मुश्किल है। तो पिया बोली, मैं समझ रही हूँ और तुम्हें सॉरी कहने की ज़रूरत नहीं है। मुझे बुरा नहीं लगा, क्योंकि हम चाहे कुछ भी कर लें, सच से मुंह नहीं मोड़ सकते। हाँ, पर ये सब बातें अब आरब का पास्ट बन चुकी है और हमें आज के बारे में सोचना चाहिए। उसकी बातों से ये तो साफ है कि वो तुम्हें पसंद करता है, बस इतनी जल्दी बताएगा नहीं। तो पिया बोली, मैं उन्हें उनके पास्ट की वजह से और दर्द में नहीं रहने दूंगी। अब तक मैंने कोई कोशिश नहीं की, क्योंकि मुझे लगता था कि वो इस रिश्ते को उस नज़र से कभी नहीं देखते। पर आज जब उन्होंने एक कदम बढ़ाया है तो आगे का सफ़र अब मैं संभालूंगी। तो नेहा बोली, तुम सच में आरब से बहुत प्यार करती हो पिया। अब बस तुम इंतज़ार करो, देखना कुछ ही दिन में वो तुम्हें अपने दिल की बात भी बता देगा और फिर सब ठीक हो जाएगा। पिया कुछ देर सोचती हैं और फिर कहती हैं, इंतजार करने के बजाय क्या मैं खुद आरब को प्रपोज कर सकती हूँ? तो नेहा बोली, क्या कहा? क्या तुम सच में ये कर सकती हो? हाँ, मैं उन्हें अपने दिल की बात बताना चाहती हूँ। अरे पिया, ये तो और भी बहुत अच्छी बात है और आज दिन भी बहुत अच्छा है, तो तुम आज ही बात करो इस बारे में। आज नहीं, आज कैसे? मतलब आज तुम्हारे और राज के लिए बहुत खास दिन है और भगवान न करे अगर गलती से मेरी वजह से मिस्टर आरव का मूड खराब हो गया तो? नहीं नहीं, मैं तुम दोनों का फंक्शन खराब नहीं होने दे सकती। तो नेहा बोली, ओफो, तुम बेकार में ही डर रही हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। और अगर ऐसा है तो तुम सगाई के बाद प्रपोज करना उसे। तो पिया बोली, मैं कुछ सोचती हूँ और वेरी सॉरी, मैं तुम्हें आज के दिन परेशान कर रही हूँ, पर अगर एक और बार सॉरी कहा ना तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। अच्छा अच्छा नहीं कहूँगी। दोनों हंसने लगती हैं और पिया फ़ोन रख देती हैं। आज आरब ने जो बातें उससे कही, ये तो साफ है कि वो भी पिया को चाहने लगा है और पिया भी आज सगाई के बाद आरब को प्रपोज करना चाहती हैं। लेकिन इस सब के बीच आरब के पास मुस्कान का फ़ोन आना, और वो भी इतने वक्त बाद, यूँ अचानक। पिया और आरव की जिंदगी जो धीरे धीरे ही सही मगर सुलझने लगी थी, क्या मुस्कान की वजह से वो फिर से बिखर जाएगी?